हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, जिसके अंदर नाम आया जैसे थ्री डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल में अपन जानते हैं जिसमें लेंथ और ब्रीथ होती है उसे टू डायमेंशनल कहते हैं। वन डायमेंशनल यानी कि जिसमें केवल लेंथ हो, यानी कि एक आप मान लीजिए कि एक स्केल है, स्केल से अपन क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, केवल लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं। किलोमीटर में क्या मेजरमेंट करते हैं, लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। तो वो क्या चीज़ है, वन डायमेंशनल है। और टू डायमेंशनल यानी कि जैसे कि किसी भी एरिया को मेजरमेंट करना हो जिसमें लेंथ भी आ जाए ब्रेथ भी आ जाए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, तो ये सारी की सारी कैसी है, टू डायमेंशनल है। अब किसी बात हो जाए थ्री डायमेंशनल की, तो थ्री डायमेंशनल जिसमें लेंथ भी आ जाए, ब्रीथ भी आ जाए और ब्रीथ भी आ जाए और हाइट भी आ जाए। जैसे कि आप बैठे हो, आपका रूम ही ले लीजिए, आपके रूम के अंदर क्या 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 है, रूम की लेंथ है, रूम की विड्थ है और रूम की हाइट है। तो ये तीनों चीजें जिसमें आ जाती है उसे अपन कहते हैं 3D। और यहाँ पे अपने को कोऑर्डिनेट्स के ऊपर अगर बात करें तो 2D के कोऑर्डिनेट्स होते हैं अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट के लिखे जाते हैं एक्स कोमा वाई फॉर्म में। ये हो गया अपना 2D का, है ना। अब अगर बात की जाए 3D की, तो 3D के अंदर एक एक्सिस और आ जाती है जिसे अपन कहते हैं जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो यहाँ पे कोई पॉइंट अगर P है तो इसके कोऑर्डिनेट फॉर्म लिखा जाएगा एक्स वाई कोमा जेड, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे लिखते हैं अपन उसको कोऑर्डिनेट x कोमा 0। यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है उसके लिखते हैं अपन 0 कोमा y। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम रूल है, x की जगह x आ जाएगा, y 0 होगा, z 0 होगा। यहाँ पे कौन है, y की एक्सिस है तो x 0 y रहेगा, z 0 होगा। यहाँ पे किसकी एक्सिस है, z की है तो x 0 y 0 और z यहाँ पे रहेगा। इस टाइप से यहाँ पे क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में इनको लिखा जाता है। क्लियर। अब जैसे कि ये जब अपन इसको पूरा एक्स कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, नेगेटिव वाला भी मिला के, ये x नेगेटिव हो गया, ये y नेगेटिव हो गया, है ना। तो ये बनाते हैं तो ये कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, 1 2 3 और 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। तो सिमिलरली जब इसको पूरा कंप्लीट किया जाता है, ये 3D है, मैं इसे बोर्ड पे नहीं बना सकता हूँ, है ना। तो ये 3D है, जब इसे पूरा कंप्लीट किया जाता है तो ये 8 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। और उनको क्वाड्रेंट नहीं, उनको कहते हैं ऑक्टेंट। क्या कहते हैं, ऑक्टेंट। अब उन ऑक्टेंट्स के जैसे कि यहाँ पे क्या क्या कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे प्लस प्लस कोऑर्डिनेट है, ये वाला माइनस प्लस कोऑर्डिनेट है, ये वाले दोनों ही माइनस है, ये वाला x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। इस टाइप से यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है। तो उन 8 के भी क्या होते हैं, प्लस माइनस में कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिनको मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों आपके सामने ये मैंने 8 ऑक्टेंट बना दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8th। और इन 8 ऑक्टेंट की ये एक्सिस है आपकी, इस एक्सिस पे प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, किस टाइप का होगा। तो इसको आप देखना तो ऐसे है कि प्लस 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 आएगा कि माइनस 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 प्लस आएगा, क्या आएगा, जो भी आएगा आपको देखना इस फॉर्म में है। लेकिन याद रखने का तरीका होता है इस टेबल का कि यहाँ पे प्लस आता है, फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस, 2 माइनस और फिर प्लस। यहाँ पे 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, फिर 4 प्लस के और 4 माइनस के। ये सिंपल सा तरीका होता है अपने को याद रखने का। अब ध्यान कैसे करना है, तो 7 क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो तीनों की तीनों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। यानी कि 7th क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसकी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, -x -y और -z होगा, ठीक है। 8th में है तो प्लस माइनस माइनस होगा, थर्ड में है तो माइनस माइनस प्लस होगा। इस टाइप से आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। इस टेबल की सहायता से आपका सारा काम यहाँ पे हो जाएगा। चलो अब बात कर लेते हैं कि 2 पॉइंट दिए गए हैं आपको A और B। तो इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है जब आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ये कौन सा बता रहा हूं मैं, 2D में बता रहा हूं। तो आपने 10 के अंदर पढ़ा होगा कि AB की डिस्टेंस जो होगी वो होगी अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन अभी कहाँ पढ़ रहे हैं अपन, 3D में। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 3D के लिए 3 एक्सिस हो जाएगी, z y x। और यहाँ पे एक A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1 z1, और एक B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2 z2। तो A को B से मिला दिया, इसकी डिस्टेंस हमें पता लगानी है। तो AB का जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला, वो बन जाएगा अपना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस एक और तीसरा कोऑर्डिनेट है तो उसका भी क्या आ जाएगा, z2 - z1 करके होल स्क्वायर करना है। तो आपका आंसर यहाँ पे डिस्टेंस का निकल जाएगा। क्लियर है। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो 3 पॉइंट दे देंगे, पूछेगा कि बताओ ये कोलिनियर है कि नहीं है।
4 पॉइंट दे देगा, बोल देगा कि 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, बताओ कि वो पैरेललोग्राम है या नहीं है। ठीक है, 3 पॉइंट दे देगा, बोल देगा कि बताओ ये क्या है, एक ट्राइंगल बनाता है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, जो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, जो 10वीं के अंदर भी आपने ऑलमोस्ट किए ही होंगे उन क्वेश्चन को डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो इस टाइप के इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर? तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लेना है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला PQ इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -4 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप कैसे भी निकाल सकते हैं, इसमें इन पॉइंट से इन पॉइंट को माइनस कर दो या इन पॉइंट से इन पॉइंट को माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आना है। ठीक है, ये हो रहा है -5 का स्क्वायर होगा 25, ये हो रहा है 4 का स्क्वायर 16, ये हो रहा है -2 का स्क्वायर 4 होगा, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 25 145, इसका आंसर है। PQ डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दे रखा है, किलोमीटर मीटर वगैरह, तो हमको इसको क्या लिख देना है कि ये यूनिट में आएगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इन पॉइंट्स के नाम नहीं दे रखे, सबसे पहले इनके नाम लिख देते हैं कि लेट द पॉइंट्स आर A -2 3 5, B 1 2 3 एंड C 7 0 -1। इनको अपने को क्या बताना है, कोलिनियर। कोलिनियर और डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, तो डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। डिस्टेंस निकालेंगे तो दो पॉइंट की डिस्टेंस, जैसे ए बी की हुई, बी सी की हुई, सी ए की हुई, तो 2 की डिस्टेंस का सम तीसरे की डिस्टेंस के बराबर होता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कोलिनियर हो जाते हैं पॉइंट्स। क्लियर? तो यहाँ पे अपन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस की बात कर ले तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। निकाल लेते हैं डिस्टेंस, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 3, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 3 हो रहा है 9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो +1, -2 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4, टोटल हो रहा है अंडर रूट में 14। ठीक है, ए बी की ये लेंथ आ गई, यूनिट लगा लो चाहो तो। नेक्स्ट निकालते हैं हम बी सी। अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार अपन ने ऊपर लिख लिया है, तो इसे बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू 7 - 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 होल स्क्वायर। टोटल करेंगे इसका तो यहाँ से आ रहा है 49, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16, टोटल हो रहा है ये 69, है ना। यहाँ पे मिस्टेक है, 7 - 1 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 होगा तो ये हो जाएगा आपका 56। ठीक है, और 56 को अपन लिख सकते हैं 2 × 14, तो ये हो जाएगा अपना 2√14 यूनिट, क्योंकि ऊपर वाला भी √14 में था, तो इसे भी मैंने क्या किया, √14 के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सी है, तो आप कैसे भी इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ए में से सी के घटा लो या सी में से एक एक सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 - 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आ रहा है, और यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे -6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो रहा है। 90 90 प्लस 30 120 126 हो रहा है ओवरऑल।
126 को अपन लिख सकते हैं 3√14, ये इसका यूनिट बनेगा। चाहे तो आप इसे निकाल लेना, निकालने का सिंपल सा तरीका है, प्राइम फैक्टर करिए, 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब यहाँ से 3 से कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से कर लीजिए 7 आ जाएगा, 7 1 जा 7। इन दोनों को आप देखोगे तो ये इंटू करोगे तो 14 आ रहा है, ये दोनों अंडर रूट के अंदर रुक जाएंगे और ये पेयर बना के बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब अपन यहाँ पे देखते हैं तो ये जो डिस्टेंस है किसकी, CA की, और AB और BC का सम, तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं। चाहो तो देख लो, 314 है, AB 114 है, BC 214 है, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लीजिए। 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और √14 ऐसा कैसा आ जाएगा, तो 314 = 314, LHS = RHS। तो यहाँ पे लिख देना है देयरफॉर द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। बस इतना सा करना है आपको और आपके कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्लियर। शो दैट द ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, सबसे पहले इसे बना लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है अपने को, तो इस डायग्राम में समझ में आ जाएगा। तो एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, आगे विथ वर्टाइसेस, A की वर्टाइसेस अपनी 0 4 1, B की वर्टाइसेस अपनी 2 3 -1 और C की वर्टाइसेस अपनी 4 5 0। इस राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल किस फॉर्म में है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कि अपने को इसका डिस्टेंस निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से पाइथागोरस थ्योरम को अपन उसके अंदर क्या करा देंगे, सेटिस्फाई। तो अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो राइट एंगल है, अदरवाइज नहीं है। आल्सो फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रोइड मतलब कि सेंटर, इन तीनों का सेंटर यहाँ पे। तो इसकी एक और की कोऑर्डिनेट भी हमें निकालनी और नाम दे देते हैं। अपने को ये भी पता लगाना है कि x1 y1 z1 क्या है। क्लियर, कोई समस्या? इसको x1 y1 नहीं, x डैश y डैश z डैश ले लो, x डैश y डैश z डैश, ये भी हमें पता लगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। सबसे पहले अपन इसको क्या करते हैं, राइट एंगल बता देते हैं। तो राइट एंगल बताने के लिए अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अब तक तो सबको याद हो ही गया होगा, तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, AB की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ठीक है, AB की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से अपनी 2 - 0 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट है अपना 3 - 4 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट है अपना -1 - 1 का होल स्क्वायर। तो टोटल हो रहा है यहाँ पे ये तो 4 है, ये -1 आएगा तो 1 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से 4, टोटल किया तो 9 आया। ठीक है, ये अपना क्या आ गया, AB आ गया। आपको पाइथागोरस थ्योरम में अगर अच्छे से याद हो तो उसमें होता है मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सबका स्क्वायर होता है। तो मैं यहीं पे इनको स्क्वायर भी बना देता हूँ कि AB का स्क्वायर मेरा कितना आया, 9 यूनिट आया। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर। सिमिलरली अपन एक और क्या निकालते हैं इसमें, AB निकाला, अब BC निकाल लेते हैं। BC के लिए 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर, 0 + 1 हो जाएगा, माइनस माइनस है ना, होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ से 2 बच रहा है तो 2 का स्क्वायर 4 है, यहाँ पे भी 2 बच रहा है, 2 का स्क्वायर 4 है, यहाँ पे 1 बच रहा है, 1 का स्क्वायर 1 है। ये भी टोटल कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। BC जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, BC स्क्वायर, तो ये मेरा बन जाएगा 9। क्लियर। नेक्स्ट की अगर बात की जाए, 9 यूनिट है। अगला वाला AB निकल गया, BC निकल गया, अब CA। CA = अंडर CA लिया, A वाला है ना, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर। टोटल देखेंगे इसे, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16, यहाँ पे 1 है, -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। टोटल हो रहा है ये 16 17 18, अंडर रूट में 18 हो रहा है CA, है ना। तो CA का स्क्वायर जब देखेंगे तो वो हो जाएगा अपना 18 यूनिट। अब क्या करते हैं, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम
क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। यहाँ पहले देख लो कौन कौन मिला के, तो इन दोनों का सम करने पे 11 है ना, तो सी ए का स्क्वायर इधर आ जाएगा इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करना है अपने को, तभी तो अपनी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे सी स्क्वायर कितना 18 है, ये 9 है, ये 9 है, तो यहाँ से आ गया ये 18 इक्वल्स टू 18, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। अब नेक्स्ट की बात कर ली जाए, एक और क्या निकालना है हमें, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, वो मैंने आपको पहले नहीं बताया है, तो अभी देख लीजिए कि सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल क्या होगा आपका, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के कोऑर्डिनेट, ये वाले कोऑर्डिनेट आपका है x1 y1 z1, इनको कहोगे आप x2 y2 z2, इनको कहोगे आप x3 y3 और z3। तो आपको कुछ नहीं करना है, सम करते जाना है, x1 x2 x3 अपॉन 3 कोमा y1 y2 y3 अपॉन 3 कोमा z1 z2 z3 अपॉन 3। बस ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और आपके सामने आपके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। 0 2 4 0 2 4 अपॉन 3 कोमा 4 3 5 अपॉन 3 1 -1 और 0 अपॉन 3। सोल्व करेंगे तो 4 और 2 6, 6 को 3 से डिवाइड कराएंगे तो 2, 5 4 9 3 12, 12 को 3 से डिवाइड किया है तो 4, ये तो 0 हो रहा है, तो ये इसका एक आंसर तो ये यहाँ पे हो गया, एक आंसर अपन ने एक यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, खास करके आपको क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, नया क्या ऐड कराया मैंने, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, क्या होता है इसका फॉर्मूला, आपको ध्यान रखना है, इसे नोट कर लेना अगर नहीं किया हुआ हो तो। क्लियर। चलो बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। 2 पॉइंट दिए गए है ना, 2 पॉइंट है, आपका एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैथ्स के डायग्राम अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका एक पॉइंट है, इसको ए नाम दे दो, ए है जिसकी कोऑर्डिनेट है 1 2 3, एक पॉइंट है यहाँ पे बी जिसके कोऑर्डिनेट है 3 2 -1। ठीक है, और इस प्लेन के अंदर ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे इस प्लेन के अंदर। तो अपने को क्या निकालना है, सेट ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स की इक्वेशन बनानी है, ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स हो और वो क्या हो, इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे हो। तो अपन जानते हैं कि किसी की भी इक्वेशन बनानी है तो उसके इक्वेशन के अंदर x आना चाहिए, y आना चाहिए, z आना चाहिए, क्योंकि अपन 3D पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, 3D। तो 3D में 3 ही वेरिएबल है x y z, तो तीनों की तीनों इक्वेशन के अंदर अपने आने चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि एक पॉइंट मान लेते हैं, कोई सा भी मान लो, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया ये P, x y z, P A से भी उतनी डिस्टेंस पे है, P B से भी उतनी ही डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे है। तो अपन क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में P A की डिस्टेंस और P B की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस को कैसे ले लेते हैं कि दोनों इक्वल है, P A इक्वल्स टू P B। तो अपन सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट P x y z इज पॉइंट इक्विडिस्टेंस from the point A 1 2 3 and B 3 2 -1। Therefore PA का जो डिस्टेंस होगा और PB का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट दोनों के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, PA है ना, तो 1 - x हो जाएगा, फिर 2 - y हो जाएगा, फिर 3 -
z हो जाएगा इक्वल्स टू, इधर भी अंडर रूट आ जाएगा 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर 2 माइनस वाई होल स्क्वायर -1 माइनस जेड होल स्क्वायर। क्लियर? दोनों ही तरफ अंडर रूट लग रहा है, अंडर रूट को हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। बोथ साइड स्क्वायर किया तो ये आया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर 3 माइनस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर? आगे अगर बात करेंगे, इधर भी स्क्वायर करूंगा तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में इन सभी ब्रैकेट को देखते हुए हमें एक ही बात याद आती है कि हमें फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो अपन अप्लाई कर लेते हैं। तो वो बन जाएगा यहाँ से 1 स्क्वायर 2x माइनस का, है ना, यहाँ पे बनेगा 4 माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y, यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 6z इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y, ये पूरा पॉजिटिव बन जाएगा ना, माइनस कॉमन लेके होल स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का है ये पूरा। तो 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z है ये। अब इक्वेशन बनानी है तो राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इक्वेशन को उसी को इक्वेशन कहते हैं ना। ठीक है, तो सारे के सारे नंबर एक तरफ कर लो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से वाई स्क्वायर लिख देते हैं, फिर यहाँ से जेड स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख लेना मैं राइट लगा रहा हूँ कि अपन ने यही चीज़ें लिख ली है, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। इस साइड में देखोगे तो एक्स स्क्वायर है, इस साइड में वाई स्क्वायर है, इस साइड में जेड स्क्वायर है, और सभी के सभी प्लस के ही है, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ए इधर आएगा उठ के तो माइनस का होगा, तो डायरेक्टली अपन इनको कैंसिल आउट कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्लियर? अब दूसरे नंबरों की बात कर ली जाए तो उनको लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले -2x माइनस का 4y और माइनस का 6z। इधर देखो क्या क्या है, -6x माइनस 4y प्लस का 2z, उठा के लाओ इनको। -6x उधर जाएगा तो प्लस का 6x, माइनस 4y उधर जाएगा तो प्लस का 4y, और प्लस 2z उधर जाएगा तो माइनस का 2z। नंबरों को जोड़ लो, 9 4 13 1 15, सब प्लस के है ना, तो ये हो गया 15। इनको भी ऐड करो, 9 4 13 13 और 1 15, उधर लाओगे प्लस के है तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। 15 से 15 गया, 4y से 4y गया, रिमेनिंग सोल्व करो। 6x में से 2x गया तो 4x, माइनस का 6z माइनस का 2z माइनस का 8z इक्वल्स टू 0। ये इसका आंसर हो गया, ये इसकी इक्वेशन बनेगी। क्लियर है?